गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 ठीक है कंप्यूटर विज्ञान राजस्थान के अंदर जो स्कूल है वहाँ पर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है। कौन सी क्लास के अंदर? क्लास 8 के अंदर। कौन सी है? कंप्यूटर विज्ञान। क्या नाम है? कंप्यूटर विज्ञान, जिसका अध्याय एक नाम क्या है? संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ पार्ट क्लास 7 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आ गया था। ठीक है, अब देखो अध्याय 1 नाम क्या है? संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। देखो पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या महत्व है। यानी पिछली कक्षाओं में हमने समझा था कि कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका क्या महत्व है। तो बच्चों हमने समझा था कि कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करता है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए कौन से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का ही इस्तेमाल करता है। हाँ, डाटा को रिप्रेजेंट या प्रस्तुत करने के लिए इसके अलावा 2-3 नंबर सिस्टम और है, लेकिन जो रियल के अंदर जो काम करता है वो किसके अंदर करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। यह किन कार्यों में उपयोग में लिया जाता है और इनका किन कार्यों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, इस कक्षा में हम सभी प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और बाइनरी और दशमलव संख्या प्रणाली का रूपांतरण देखेंगे। यानी इस अध्याय के अंदर हम जितने भी प्रकार के नंबर सिस्टम जिनका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन सभी का अध्ययन करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में बदलना और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने का तरीका। देखो, संख्या प्रणाली संख्याओं को दर्शाने का व्यक्त करने का एक तरीका होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? किसी भी नंबर को व्यक्त करने का या लिखने का क्या होता है? एक तरीका है। याद रह जाएगा बच्चों, कोई भी संख्या प्रणाली है वो किसी अंक या किसी संख्या को व्यक्त करने का या लिखने की जो पद्धति होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने या प्रदर्शित करने का एक पद्धति है, उसको हम क्या कहते हैं? संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम। किसी संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या अलग अलग होती है। जो किसी भी जो संख्या प्रणाली है उसके अंदर जो अंकों की संख्या है, यानी किसी संख्या प्रणाली में 4 डिजिट हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है। यानी उसके अंदर जो पार्टिसिपेट होने वाले जो अंक है, जो अंकों की संख्या है, वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। एक प्रणाली में कितने अंक है ये उस प्रणाली का आधार या मूलांक निर्धारित करता है। यानी किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर नंबर संख्या प्रणाली के अंदर कितने अंक होंगे वो कौन निर्धारित करता है? उसका आधार। कौन निर्धारित करता है? उसका आधार। जितना आधार होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? अंक होंगे। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं किसी संख्या प्रणाली के अंदर जितने अंक होंगे उतना ही उसका क्या होगा? आधार होगा। जैसे दशमलव में 0 से लेकर 9 जो हम जो नॉर्मल तक गणित के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी संख्या प्रणाली है? दशमलव संख्या प्रणाली है। कौन सी है? दशमलव। कौन सी है? दशमलव। जो दशमलव संख्या है उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इसलिए इसका आधार कितना होगा? 10। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए बच्चों? 10। कितने अंक हो गए? 10। 1 से शुरू नहीं करें, हम कहां से शुरू करें? 0 से। इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर 10 अंक है, तो इसका आधार भी 10 है, तो इसकी संख्या प्रणाली भी कौन सी है? दशमलव संख्या प्रणाली है। आपने विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियों के बारे में सुना होगा, जैसे पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्याएं, है ना। अब गणित में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां नाम सुना, पूर्णांक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, जो रियल नंबर कहते हैं, है ना। तो वो तो देखो दशमलव संख्या प्रणाली है उसी के अंदर होते हैं, है ना। वो तो संख्या प्रकार हो, एक नंबर सिस्टम के अंदर प्रकार हो गया। लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में हम अन्य प्रकार की संख्या प्रणालियों को परिभाषित करते हैं। लेकिन जब बात कंप्यूटर की जाती है तो हम इनके बारे में नहीं कर, इसके एक अलग प्रकार है, कंप्यूटर के लिए अलग नंबर सिस्टम है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे दशमलव संख्या प्रणाली, द्विआधारी संख्या प्रणाली,
अष्टाधारी संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से ये 4 संख्या प्रणाली इस्तेमाल होती है, दशमलव संख्या प्रणाली, द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या प्रणाली, ऑक्टल को अष्टाधारी को कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो क्या है संख्या प्रणाली। तो संख्या 4 है, पहला है दशमलव संख्या प्रणाली जिसको हम क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, याद रह जाएगा बच्चों। दूसरा है बाइनरी संख्या प्रणाली, कौन सी है बाइनरी संख्या प्रणाली। तीसरी है अष्टधारी संख्या प्रणाली या ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्या कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा प्रकार है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो बच्चों दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है 10 होता है, दशमलव संख्या प्रणाली होते हैं उसमें उसका आधार कितना होता है 10 होता है। क्यों होता है कि उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक के कितने अंक हो गए 10, यानी इसमें 10 प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। बात करते हैं बाइनरी की, तो बाइनरी का आधार होता है 2, और जिसके अंदर अंक कौन से होते हैं 0 और 1, यानी बाइनरी के अंदर अंक कौन से 0 और 1, कितने अंक है 2 ही अंक है, तो इसका आधार कितना होगा 2। और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी संख्या प्रणाली के आधार पर ही करता है। बात करते हैं अष्टधारी संख्या प्रणाली, तो इसका आधार कितना होता है 8, और इसके अंदर अंक कहाँ से शुरू होते हैं 0 से लेकर 7, यानी इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल कितने हो गए 8, तो इसका आधार कितना हो गया 8। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो इसका आधार कितना होता है 16 होता है। तो इसमें कुछ अलग है, जो कि इसमें दशमलव संख्या के 0 से लेकर 9 तक के सिंबल तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, जो टोटल कितने 10। इसके अलावा ए से लेकर एफ तक क्या इस्तेमाल किया जाता है अक्षर, ये कितने 6 है, 10 और 6 कितने हो गए 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल होते हैं 16 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं 16 सिंबल। तो बच्चों याद रहे संख्या प्रणाली कंप्यूटर कितने प्रकार की इस्तेमाल होती है 4, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, या ठीक दशमलव संख्या जिसका आधार 10 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक इस्तेमाल होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली के अंदर आधार 2 होता है, क्यों क्योंकि इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अष्टाधारी या ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका आधार कितना होता है 8 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, जिसका आधार कितना होता है 16 होता है, जिसमें दशमलव संख्या के 10 अंक और ए से लेकर एफ सिंबल और इस्तेमाल किए जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं 16। अब देखो पहले बात करते हैं दशमलव संख्या प्रणाली यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या प्रणाली डेसिमल नंबर सिस्टम वह संख्या प्रणाली होती है जिसमें गणना करने के लिए कुल कितने सिंबल होते हैं, अपने पास 10 अंक होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं 10, जिसे 10 संकेतों या 10 सिंबल हो सकते कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उपयोग किया जाता है। यह मानव के द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। जो मानव नॉर्मल तो जिस संख्या प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो कौन से है दशमलव संख्या प्रणाली। उदाहरण के लिए जैसे ये 15 है, अब किसी भी ध्यान रखना संख्या प्रणाली को लिखोगे ना तो ब्रैकेट में लिखोगे और यहां पर उसका क्या लिखोगे आधार लिखोगे। क्या लिखोगे आधार। जो 15 के समकक्ष बाइनरी संख्या है वो कितनी, अगर ये दशमलव के अंदर ये 15 है तो अगर बाइनरी के अंदर 15 को कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब पूछोगे सर ये कैसे आ गया, तो हम आगे बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। बस एक बार याद रखो द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी संख्या प्रणाली में गणना के लिए केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें अगर कुछ भी गणना करनी है बच्चों तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 2। कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1, 0 और 1। उदाहरण के लिए अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बाइनरी संख्या प्रणाली के अंदर कोई भी संख्या लिखनी है तो आप इस प्रकार लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे और जो सिंबल होगा या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं आएगा। जैसे 1 0 0 0 1, ब्रैकेट बंद करोगे। अब ये कौन सी संख्या है जब तक आप इसका आधार नहीं बताओगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो ये कौन सी संख्या होगी बाइनरी नंबर सिस्टम।
अब है संख्या प्रणालियों का रूपांतर। हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीख लेते हैं, क्योंकि हमने देखो बच्चों डिस्कशन कर लिया अभी दशमलव संख्या क्या होती है और बाइनरी संख्या क्या होती है। अब देखो जो डेसिमल संख्या है, ठीक है, 0 है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 000 के द्वारा, 1 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 के द्वारा। देखो बच्चों यहाँ जो 0 लगा हुआ है ना, सिंगल 0 ही है। अब जो पीछे ये 0 लगा रखे हैं ये ग्रुप बनाने के, 4 डिजिट का समूह बनाने के लिए हमने लिख रखा है। वरना 2 को हम कैसे लिखते हैं 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, 8 को 1 0 0, 9 को 1 0 0 1। यानी ये तो क्या है डेसिमल संख्या, और ये इसके समकक्ष कौन सी संख्या हो गई बाइनरी संख्या। कौन सी संख्या होगी बाइनरी संख्या। देखो कंप्यूटर में डाटा को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने और परिवर्तन करने के लिए विभिन्न संख्या प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है कंप्यूटर में डाटा को विभिन्न तरीकों से अगर प्रस्तुत रिप्रेजेंट करना है, उसमें परिवर्तन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियों की क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो डाटा हमारा होता है वो मेमोरी में जो स्टोर होता है, ऑडियो हो वीडियो हो कुछ भी हो, वो हमेशा बाइनरी संख्या के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में स्टोर होता है बाइनरी संख्या के रूप में। और कंप्यूटर उपकरणों के बीच संचार में किया जाता है, जबकि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग अक्सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। जबकि कंप्यूटर प्रणाली जो प्रोग्रामिंग है वहां पर अधिकतर कौन से नंबर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं हेक्साडेसिमल। अब देखो दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। आपके पास अगर आपको कोई दशमलव की संख्या दे दे, पूछे कि इसको बाइनरी में बदलो, उसको कैसे बदलो बाइनरी के अंदर है, तो देखो नियम क्या, देखो दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए आधार 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 0 या 1 ना हो जाए। तो पहला नियम क्या है कि दशमलव संख्या को अगर बाइनरी संख्या में बदलना है तो आपको 2 से भाग देना है। कौन सी संख्या से भाग देना है, क्यों बाइनरी का आधार कितना है 2, तो 2 से भाग देना है। कब तक भाग देना है, जब तक जो आपका भागफल है वो 0 या 1 ना आ जाए। भागफल कितना ना आ जाए 0 या 1, यानी 0 या 1 ना आ जाए। इसके लिए एक उदाहरण की सहायता से हम दशमलव को बाइनरी संख्या में बदलना सीखते हैं। उदाहरण के लिए अपने पास एक संख्या है कितनी 32, जिसका आधार कितना है 10 है, यानी ये डेसिमल संख्या का दशमलव संख्या का है। हम इसको बाइनरी संख्या में रूपांतरित करते हैं। देखो सबसे पहले दी गई संख्या को आधार संख्या 2 से विभाजित करो, ठीक है, ये हम ऐसे कर लेते हैं 2 से मैंने, तो 32 के अंदर 2 का भाग दो बच्चों, कितनी बार जाएगा 16 बार। कितनी बार जाएगा 16 बार। अब मुझे बताओ इसमें शेषफल भाग पूरा गया तो शेषफल कितना बचा 0। शेषफल कितना बचा 0। देखो भागफल को संख्या के ठीक नीचे लिखना है। 32 के अंदर 2 का भाग दिख गया, कितनी बार गया 16, तो 16 क्या है भागफल, इसको संख्या के नीचे लिखो। शेषफल को संख्या के दाईं ओर लिखे जैसा कि चित्र में दिखाया, तो शेषफल को इस तरफ यहाँ लिख देते हैं, ठीक। स्टेप 3, स्टेप 1 और स्टेप 2 को तब तक दोहराया जाए जब तक कि भागफल 0 या 1 नहीं आ जाए। तो देखो 2 का भाग दो 16 के अंदर 2 का भाग दिया 8 4। अब देखो इसको अपन और तरीके से समझते, ठीक है, मैं एक खाली पेज लेता हूं। हमारे पास संख्या कौन सी है 32, जिसका आधार कितना है 10। हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जिसका आधार कितना है 2। सिंपल सी बात है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या के अंदर बदल रहे हैं। तो देखो बच्चों ये तरीका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से करवा देता हूं, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बनाओ और यहां पर कितना लिख लो 32 लिख लोगे, और कितने का भाग दोगे 2, क्योंकि उसमें यही कहा गया आधार संख्या आधार कितने 2 का तब तक भाग देना जब तक शेषफल 0 या 1 नहीं आ जाए। तो 16 के अंदर 2 का भाग दो कितनी बार अगर 32 के अंदर 2 का भाग दो कितनी बार गया 16 बार।
कितनी बार गया? 16 बार। भाग पूरा पूरा गया तो शेषफल कितना बचा? 0। ठीक है, अगला देखो 2 का भाग 2 16 के अंदर कितनी बार गया? सिंपल सी बात है, 8 बार गया। 8 दूनी कितने होते हैं? 16। ठीक है, अभी भी भाग पूरा पूरा गया तो शेषफल कितना बचा? 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 8 के अंदर 4 बार गया सर, तो 4 बार गया, शेषफल कितना बचा? 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर 2 का भाग 2 कितनी बार गया बच्चों? 2 बार। शेषफल कितना बचा? पूरा पूरा भाग रहा, 0। फिर 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार, और शेषफल कितना बचा? 0। अब आपको क्या करना है? अब देखो आगे भाग देने की हमें आवश्यकता नहीं है कि 2 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 1। तो आपको यहां से लेकर यहां तक संख्या को लिखना है। तो सबसे लास्ट में शेषफल कितना बचा है? 1, फिर 0, 1 2 3 4 5 0, 3 4 और 5 0, ये संख्या आ गई जिसका आधार कितना है? 2 है। देखते हैं बच्चों, यही है ना? तो 1 1 2 3 4 और 5 0। ठीक है, अब आगे क्या करा? अब चित्र अनुसार नीचे से ऊपर की ओर लेके जो हमने शेषफल आया, देखो पहले 1 बचा तो 1 लिख दिया, और फिर ये कितने? 5 0, मैंने 5 0 लिख दिया, और आधार कितना दिया? 2। ठीक है, तो आराम से समझ में आ गया। अब एक उदाहरण है 25 जिसका आधार कितना है? 10 है। ठीक है, कि बाइनरी संख्या में रूपांतरण कीजिए। तो देखो बच्चों ये रहा, चलो मैं यही कर लेता हूं। जैसे यहां मैं लिख लेता हूं 25, कितना लिख लेता हूं? 25। कितने का भाग देना है? 2 का। कितनी बार गया बच्चों? 12 बार। 12 24, और शेषफल कितना बच गया? 1 25। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 6 बार गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना बचा? 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 3 बार, पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना बचा? 0। अब 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 1 के अंदर 2 1 2, और 1 क्या बच गया? शेषफल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 और 1। ठीक है, तो बच्चों ये आप ऐसे भी कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसमें आराम से आप कर सकते हो क्योंकि संख्या ऊपर नीचे नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो 2 का भाग 2 25 के अंदर कितनी बार गया? 12 बार, और शेषफल कितना बचा? 1। 2 का भाग 2 12 के अंदर कितनी बार गया? 6। शेषफल कितना बचा? 0। 2 के अंदर 6 का भाग 2 कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3, पूरा पूरा था, शेषफल 0। 2 का भाग 3 के अंदर 2 कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना बचा? 1। ठीक है, तो इसका ये संख्या आ गई। अब अगला देखो, बाइनरी संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना। अब हम ये तो सीख लिया दशमलव को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। अगर हमारे पास बाइनरी संख्या दे रखी है उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो बच्चों एक बार मैं किताब के अनुसार थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसका मैं सरल तरीका आगे अपने आप बता दूंगा। जब ये टॉपिक पूरा होते ही हाथों हाथ बता देता हूँ। ठीक है, देखो तो ये क्या कह रहा है? एक तो हमें पावर पता होनी है। अगर आपको 2 की पावर 0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2। 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, इसको हम कैसे लिखते हैं? 4। 2 की पावर 3 मतलब कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। 2 की पावर 4, 2 को 4 बार, 2 इंटू 2 कितना कहते हैं? 16। 32। 2 की पावर 6 64। 7 का मतलब 128। 8 का मतलब 256। 9 का मतलब 512, और 10 का मतलब है 1024। अब देखो उदाहरण हमारे पास एक ये बाइनरी संख्या है को हमें क्या करना है? दशमलव संख्या के अंदर बदलना है। बाइनरी संख्या इसको हमें क्या करना? दशमलव संख्या के अंदर बदलना है। तो संख्या मैंने लिख दी कितनी है? 1 0 0 1 1। ठीक, अब इसके समकक्ष देखो, पावर क्या होगी? पहली संख्या की कितनी होती है? 0, दूसरे की 1 2 3 और 4। ठीक, स्टेप 2, बाइनरी नंबर को अंकों को उससे संबंधित 2 घात यानी पावर के नीचे इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में लिखो। यानी क्वेश्चन क्या? 1 0 0 1 1, हम 2 की घात से लिखने हैं। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। अगर आप 2 की घात, अब क्या करना? बाइनरी नंबर को डिजिट्स को संबंधित 2 घात से गुणा कर दीजिए। ये लिखने के बाद इनको किससे गुणा करनी है?
बाइनरी अंक से, ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या से। तो फिर आपको ऐसे होता है कि 2 की घात ये होगा ना, 2 की घात ये लो, ठीक। फिर इनको गुणा करो, 2 की घात 0 फर्स्ट टाइम 1 माना था, 1 को 1 से गुणा करो कितना है 1, 2 की घात 1 यानी 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 की घात 2 यानी 4, 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 की घात 3, ठीक है। तो इसको अगर गुणा करोगे कितना आ जाए 8, और ये आ जाएंगे 16, 16 8 24 और 1 25। देखो बच्चों कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं इसको एक अलग से तरीके से, हमारे पास संख्या कौन सी है, यहाँ से देख लेते कौन सी है, 1 1 0 0 1। देखो हमारे पास संख्या है 1 1 0 0 1, जिसका आधार कितना है 2। हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जिसका आधार कितना है 10, यानी हमें बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या के अंदर बदलना है। तरीका देखो बच्चों, पहला स्टेप है कि इन संख्या को दूर दूर लिख लो, ठीक। अब इन संख्याओं को 2 से गुणा करो, किससे गुणा करो 2 से, कर लिया। अब 2 की इस तरफ से घात शुरू करनी है 0 से, 0 1 2 3 4, अगर आगे संख्या होगी तो हम आगे 5 6 7 ऐसे घात चलते। फिर इनको आपस में क्या कर लेना, जोड़ कर लेना, इनको आपस में क्या कर लेना, जोड़ कर लेना, ठीक। अब हल करते हैं। देखो बच्चों 2 की घात 0 का मतलब 0 होता है, ऐसे तो हर बार 0 ही होगा, तो हम 0 नहीं मानकर फर्स्ट टाइम कितना मानते हैं 1 मानते हैं। जब 0 आएगा तो हम क्या मानते हैं, फर्स्ट टाइम 2 की घात 0 होती है ना, उसको हमको 1 मानना है। कितना मानना है 1, 1 को 1 से गुणा करो कितना आया 1, प्लस का प्लस, 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, प्लस का प्लस, 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8, 8 को 1 से गुणा करो कितना आएंगे 8, प्लस का प्लस, 2 की घात 4 कितने हो गए, और करो कितने हो गए 16, 16 को 1 से गुणा करो कितना आ गए 16, 16 और 4 कितने हो गए 24 और 1 25, कितने हो गए 25, जिसका आधार कितना है 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके अंदर 5-6 उदाहरण दे रखे हैं, तो हम डिटेल में और पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। अब है अष्टाधारी संख्या प्रणाली यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम। अष्टाधारी संख्या प्रणाली में अंकों को 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के साथ दर्शाया जाता है। यानी जो ऑक्टल संख्या प्रणाली है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर कितने सिंबल होते हैं 8, इसीलिए उसका आधार भी कितना होता है 8 होता है। संख्या कहाँ से होती है 0 से लेकर 7 तक। तो देखो बच्चों 0 से लेकर 7 तक कितने डिजिट हो जाते हैं 8 डिजिट हो जाते हैं। अष्टाधारी यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम प्रणाली का आधार कितना होता है 8 होता है, क्योंकि इसमें केवल 8 अंक 0 से लेकर 7 अंक होते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को 3 बिट के समूह के रूप में लिखा जाता है। अगर आपको ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना, ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के समकक्ष होता है। ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के 3 डिजिट के क्या होता है समकक्ष होता है। उदाहरण के लिए देखो ये रहा, देखो 0 को हम 3 डिजिट में 3 0, 1 को कैसे लेंगे 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1। अब पूछोगे सर आपने कैसे याद करो, देखो सिंपल सी बात, जैसे 7 है, 7 का बाइनरी कोड याद करो, 2 का कितनी बार गया, सिंपल सी बात है, 2 का कितनी बार गया 3 बार, 1 क्या बच गया शेषफल, 2 का भाग 2, ठीक है, कितनी बार गया 1 और 1 या शेषफल, तो 1 1 1 तो उत्तर आएगा, ठीक है। सीधा सा नंबर कन्वर्ट किया है, जो उत्तर आए बस आपको 3 डिजिट बनाने के लिए, जैसे मान लो 2 है, अगर 2 के अंदर आप भाग दोगे पूरा 0 कितनी बार गया 1, तो 1 0 आया, उत्तर क्या 1 0, लेकिन आपको 3 डिजिट
पूरा करने के लिए इसके पीछे क्या लगानी है, जीरो, पीछे क्या लगानी है, जीरो। ठीक है, अब देखो जैसे 5 है तो 5 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 1, तो 1 0 1। फिर है 6 को कैसे लिखते हैं, 1 1 0 1 1 0। 7 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1 1 1। तो ये ऑक्टल कोड है 5 6 7, उसका समकक्ष ये हो गया बाइनरी कोड। सिंपल सा है, तीन डिजिट के अंदर लिखना होता है, जो भी अंक आएगा उसको तीन डिजिट के बाइनरी डिजिट के अंदर लिखना होगा। अगला देखो, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य सामान्य संख्या प्रणाली कौन सी है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है। कंप्यूटर के लिए बाइनरी आसान है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है, लेकिन इंसानों के लिए इसे समझना इतना आसान नहीं है। भाई कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर तो बाइनरी में ही काम करता है, तो उसके लिए बाइनरी भाषा को समझना आसान है, लेकिन इंसानों के लिए इस भाषा को समझना इतना आसान नहीं है। और जब बड़ी संख्या में काम कर रहे होते हैं तो बिना त्रुटि के पढ़ना या लिखना दोनों मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो बच्चों, बाइनरी संख्या के 0 और 1 ही सिंबल होते हैं, तो अगर छोटी भी संख्या लिखते हैं 10 दशमलव की, तो वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो बड़ी संख्या में त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसमें अक्सर हेक्सा कहा जाता है, 16 प्रतीक होते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल में कितने प्रतीक होते हैं, 16 प्रतीक होते हैं। इसीलिए इसका आधार भी कितना होता है, 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल में दशमलव संख्या प्रणाली के तो 10 संख्याएं होती हैं, अर्थात कौन सी, 0 से 9 तक। इसके अलावा 6 अतिरिक्त प्रतीक होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ का प्रयोग किया जाता है। यानी दशमलव संख्या के 10 सिंबल तो है ही, 7 के अंदर 6 अतिरिक्त प्रतीक इस्तेमाल होते हैं, ए से लेकर एफ तक। तो ऐसा हेक्साडेसिमल कौन सी, ये देखो कितने हो गए, 16, जो कि दशमलव कहते होते हैं 0 से लेकर 9 तक। देखो अगर कहीं पर ये लिखा हो ना कि 5 6 ए, तो यहाँ ए का मतलब क्या है, 10 है। यह ए का मतलब क्या है, 10 है, ध्यान रखना। ए का मतलब क्या है, 10। कैसे, आप देखो यहां तक तो सेम ही है। पहली बात ध्यान रखना, हेक्साडेसिमल के प्रत्येक सिंबल को बाइनरी के अंदर कितने डिजिट में दर्शाया गया है, 4 डिजिट के अंदर। कितने डिजिट के अंदर दर्शाया जाता है, 4 के अंदर। ठीक है, अब जैसे ए है, ए किसके बराबर है, डेसिमल के 10। 10 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 1। बी किसके बराबर है, 11। जैसे 11 उतरा, 11 नया लेकर हम 11 की जगह किसके लिखते हैं, बी इस्तेमाल करते हैं, 1 0 1 1। सी को लिखते हैं 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। ठीक है, यानी 15 डेसिमल से 15 का जो बाइनरी कोड आता है वो आता है। ठीक है, अब जैसे एक संख्या है, चूंकि इस संख्या प्रणाली में बाइनरी नंबरों को 4 बिट्स के समूह में व्यक्त किया जाता है। एक ध्यान रखना, जो हेक्साडेसिमल के जो नंबर होते हैं उसको बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने डिजिट में व्यक्त किया जाता है, 4। ऑक्टल को कितने में व्यक्त किया जाता है, 3। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है, जैसे 89A 16 हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलने के लिए 4 बिट के क्या समूह बनाए। जैसे 8 है, 8 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो ये रहा 1 0 0 0, 4 डिजिट में। फिर 9 को ये रहा, है ना, 1 0 0 1। फिर है ए को हम लिखते हैं 10 के बराबर। 10 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हेक्साडेसिमल है। 89A को उसका बाइनरी में रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब पूछोगे सर ये 15 का ये कैसा है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, 15 के अंदर किसका भाग दो, 2 का। कितनी बार गया, 7 बार। शेषफल कितना बचा, 1। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 3 बार। और 1 क्या बच गया, शेषफल। कितनी बार गया, 1 और 1 शेषफल, कितना, 1 1 1 1। ये रहे। ठीक है, अब जिसमें 4 डिजिट पूरे नहीं, जैसे हम 2 करोगे तो ये इतने 1 0 ही आता है, लेकिन हमने अपने को क्या करना है कि हेक्साडेसिमल के नंबर होते हैं वो बाइनरी कितने डिजिट के बराबर, 4 होते हैं। तो पीछे आपको 2 0 लगा के कितने डिजिट बनाने, 4 डिजिट बनाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इनके उदाहरण हल करेंगे, जिसको आप जहां पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।